हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। उसमें कई प्रकार की संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। कुछ संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं जहां P व Q पूर्णांक हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिख लें या 3/4 लिख लें, जहां P व Q पूर्णांक होते हैं। P व Q दोनों हमारे पूर्णांक होते हैं, मतलब इंटीजर नंबर होते हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो P/Q के रूप में जो हमारी संख्या होती है उसमें Q जो हमारा हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सभी संख्याओं का समूह परिमेय संख्याओं का समूह कहलाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हों, इंटीजर हों, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, तथा इस प्रकार की संख्याओं के समूह को परिमेय संख्याओं का समूह कहते हैं। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, Q इज इक्वल टू P/Q सच दैट P, Q बिलोंग्स टू Z। मतलब P और Q कहाँ के नंबर होने चाहिए, Z के। Z मतलब इंटीजर, पूर्णांक में होना चाहिए, पूर्णांक के। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं दो संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जिसे दो संख्याएं हमें दे दी जाए जो P/Q के रूप में लिखी हों तो परिमेय होंगी। उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। उनके मध्य कई सारे अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और दो संख्याओं के मध्य में हमें दे दिया जाए कि कोई परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए अनेक प्रकार की विधियां हैं जिन्हें हम उदाहरण से देखेंगे। ये देखिए, एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने की अनेक विधि है। यहाँ देखते हैं बेटा, मान लीजिए हमारे पास दो परिमेय संख्याएं x और y हैं। इनके मध्य एक परिमेय संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं दोनों संख्याओं का योग बटे 2। दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। -3 और 8 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं दो परिमेय संख्याएं हमारे पास होती हैं, तो उनके मध्य एक परिमेय संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और उनको 2 से भाग दे देते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। -3 और 8 के मध्य एक परिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ लिए, -3 + 8, उसको 2 से भाग कर दिए। यहाँ देखते हैं 8 धन -3, दोनों ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 5/2। -3 और 8 के मध्य एक परिमेय संख्या हमारी कौन सी होगी, 5/2। आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक से अधिक संख्याएं पूछ ले दो परिमेय संख्याओं के मध्य, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं -1 व 7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कितना संख्याएं ज्ञात करना है, 3। तो हमारे पास नियम है, दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो पहली संख्या हम लोग देखते हैं कौन सी है, -1 व 7, -1 व 7 के मध्य एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग निकाल रहे हैं R1 से। R1 मतलब
रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। पहली रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या? दोनों संख्याओं का योग -1 + 7/2। 7 - 1 6/2 बराबर 3। एक संख्या हमें प्राप्त हो गई, एक परिमेय संख्या। यहाँ हम लोग देखते हैं जो हमारी 3 है वो -1 और 7 के मध्य है, बिल्कुल है। -1 इज लेस देन 3 और 3 इज लेस देन 7। -1 3 से छोटी है और 3 जो है वो 7 से छोटी है। अब देखिए एक परिमेय संख्या हमारी ये हो गई। अब इन दोनों के मध्य हम लोग एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे। एक परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य निकाल लेंगे। कहने का मतलब एक -1 और 3 के मध्य निकाल लेंगे, एक 3 और 7 के मध्य निकाल लेंगे, सेम एज जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले निकाला। -1 और 3 के मध्य एक परिमेय संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। R2 = -1 + 3/2। 3 - 1 जुड़ जाएगा दोनों तो कितना हो जाएगा 2। 2/2 = 1। यहाँ फिर से हम देखते हैं जो हमारा 1 आया है ये -1 और 3 के मध्य है। -1 इज लेस देन 1, -1 छोटा होता है 1 से और 1 हमारा छोटा है 3 से। -1 इज लेस देन 1 एंड 1 इज द लेस देन 3। अब देखते हैं हमने यही बताया था कि इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, अगली बार इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे। आइए तीसरी परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। 3 और 7 के मध्य एक परिमेय संख्या, तो -3 3 और 7 के मध्य एक परिमेय संख्या R3 मतलब तीसरा रेशनल नंबर कितना होगा? दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 और 7 को जोड़ लिए बटे 2, 7 3 10, 10/2 बराबर 5। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं 3 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7। 3 हमारा 5 से छोटा है और 5 किससे छोटा है 7 से। अतः हमको 3 संख्याएं निकालनी थी। देखो -1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7। मतलब -1 और 7 के मध्य 1 3 5 हमें 3 संख्याएं ऐसी मिल गई जो परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं। इसलिए -1 व 7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं 1 3 5 हैं। धन्यवाद बच्चों।